नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने खुद ये नोटिस जारी करके कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े दुख की बात है और छात्रों को गुमराह करने वाली बात है और बीएसएससी के लिए बड़े ही बेशर्मी की बात है। तो फिर से हम लोग को एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है ताकि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाए और जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट भी प्रकाशित करे, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं और अगर उनको उससे अच्छा पद यानी कि मनचाहा पद यहाँ नहीं मिलता है तो वे यहाँ काउंसलिंग में या तो आएंगे नहीं या काउंसलिंग के बाद भी वो छोड़ देंगे। और बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात कि 2016 में बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भर दिया था जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो ऐसे लोगों को भी बीएसएससी काउंसलिंग में बाहर करेगी। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रह सकती है, ऐसी संभावना है और निश्चित रूप से सीट खाली रहेगी। तो एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। इस बात का अध्यक्ष और सचिव महोदय को ध्यान रखना चाहिए और अध्यक्ष और बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि एक भी सीट खाली न रहे, क्योंकि ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है और इन 7.5 सालों में हजारों यानी कि 53,000 से ज्यादा अभ्यर्थी दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, बहुत दुख और तकलीफ सहे हैं और बहुत पीड़ा झेल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर सीट खाली रह जाए और इन लोगों को नौकरी न मिले तो ये इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी सीट खाली न रहे, इसके लिए आपको सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाना चाहिए। और हम मांग भी करते हैं आपसे कि आप काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द घोषित कीजिए और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए, काउंसलिंग लिस्ट जारी कीजिए और उसमें सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए काउंसलिंग के लिए। क्योंकि आप काउंसलिंग में बुलाने का मतलब यह नहीं है कि आप सबको नौकरी दे रहे हैं। काउंसलिंग आप जितना भी चाहे करवा सकते हैं, लेकिन जितना सीट है उतना ही को आप नौकरी दीजिएगा। तो काउंसलिंग कराने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप जो ये कर रहे हैं कि काउंसलिंग के बाद अगर सीट खाली रह जाएगा तो फिर से हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो आप ऐसी नौबत क्यों आने दीजिएगा? एक ही बार आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और बीएसएससी ने तो खुद ही ऐसा किया है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया है। जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। इसके अलावा प्रवर्तन अवर निरीक्षक विज्ञापन संख्या 1004 उसमें भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। तो फिर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो कि 7.5 साल पहले की है, तो इसमें आपको सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने में क्या आपत्ति है? आप बुलाइए ताकि एक भी सीट खाली न रहे और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उन सबको बाहर कीजिए। और इसके अलावा आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, क्योंकि ये बड़े ही दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इसके बाद भी आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप जो नोटिस जारी करते खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि आप अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, परिवार वालों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा? उनके मन में कितनी हीन भावना आपके प्रति होगी कि ये लोग सचिव अध्यक्ष हैं भर्ती आयोग में और उसके बाद भी ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं और जो नोटिस जारी करते हैं खुद भी उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये बड़े ही दुख की बात है। उनके मन में आपके प्रति हीन भावना होगी, भले वो आपको बताए या ना बताए। तो ऐसा मत कीजिए, बार बार आप झूठ पे झूठ मत बोलिए और जल्द से जल्द आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए। और इन सब ही मांगों को लेकर कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित हो, काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर 15 नवंबर को गर्दनीबाग में फिर से छात्र महाआंदोलन हो रहा है। और अगर 15 नवंबर के छात्र महाआंदोलन के बाद भी बीएसएससी ऐसा नहीं करती है, मांगों को नहीं मानती है, तो फिर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी मांगों को ले जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जिस माध्यम से हो, ईमेल, ट्विटर या जिस माध्यम से हो या लेटर के माध्यम से, हर माध्यम से हम लोग हर जगह पहुंचाने का काम करेंगे। और तमाम परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी फिर से एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच जाइए। 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच जाइए और वहां पे जैसी आप लोगों की संख्या होगी उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। और जैसी संख्या होगी और आप लोगों से वहां पे राय विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के बाद अगर सर्वसम्मति बनती है तो वहां से हम लोग बीएसएससी ऑफिस भी जाएंगे। तो आप लोग 15 नवंबर को सबसे पहले 10:30 बजे सभी लोग
15 नवंबर को 10:30 बजे पहुंच जाइए गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और जो एकजुटता 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता 15 नवंबर को फिर से दिखाइए, लेकिन संख्या उससे कम 10 गुना ज्यादा दिखाइए, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ है। तो इसलिए आप सबों को आना ही होगा, नहीं तो फिर ये बहाली लटक जाएगी। और आप जिस जिले में हैं उस जिले में ही छात्रों को एकजुट कीजिए, अपने से जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और छात्रों को जोड़िए, एकत्र कीजिए, एकजुट कीजिए और सबको एक साथ लेके अपने अपने जिला से आप लोग 15 नवंबर को 10:30 बजे तक गर्दनी बाग पटना धरना स्थल पे पहुंच जाइए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत हो हमसे, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं, या कोई शिकायत भी हो तो आप हमें बेहिचक बता सकते हैं। हम अगर कुछ गलती भी हमसे होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे, आप लोग बेहिचक हमें बता सकते हैं। और 15 नवंबर को हर हाल में आप लोग पहुंचिए गर्दनी बाग धरना स्थल 10:30 बजे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये हम सबों की लड़ाई है, ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। तो हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा, नहीं तो फिर ये बहाली अगले साल चली जाएगी और पता नहीं कब पूरी होगी। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि एकजुट होकर, और जो लोग नहीं आते हैं प्लीज आप घर से निकलिए। ये मत सोचिए कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठिए अपना देख रहे हैं तमाशा, नहीं, ऐसे तब नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि 50,000 स्टूडेंट्स है और कितने लोग आप आते हैं आंदोलन में, तो घर बैठे रहने से नहीं होगा। जो लोग नौकरी में भी हैं वो लोग भी छुट्टी ले लीजिए, इसलिए पहले से डेट बता दिया गया है कि 15 नवंबर को छात्र महाआंदोलन है। और जो लोग जॉब में हैं उन लोगों का विशेष ख्याल रख के ही गर्दनी बाग हम लोग धरना स्थल पे आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग जो जॉब में है वो लोग भी छुट्टी ले लीजिए, और जो लोग जॉब में नहीं भी हैं वो लोग भी आइए, और जितना ज्यादा हो सके अपने साथ छात्रों को लेकर आइए, एक साथ आप आइए। अभी से ग्रुपिंग कीजिए, आप जहां भी रहते हैं वहां आसपास कोचिंग संस्थान या जहां भी हो, आपको ग्रुपिंग कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, छात्रों को जोड़िए और एक साथ अपने जिला से आप लोग आइए 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग। अगर आप अभी नहीं लड़ते हैं तो ये सोच लीजिएगा कि कल को आने वाला वक्त आपसे सवाल करेगा कि जब अन्याय और शोषण हो रहा था तो उस समय आप चुप क्यों थे, तो उस समय आप क्या जवाब दीजिएगा। इसलिए आप प्लीज आइए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, ये लड़ाई वर्तमान और भविष्य की भी है, ये आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। क्योंकि अगर ये बहाली जल्द पूरी नहीं होती है तो आगे बीएसएससी सीजीएल 3 भी नहीं आएगी और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अन्याय और शोषण हो रहा है, तो उसका विरोध करना है। तो प्लीज आप सभी 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए। काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। अन्यथा बिहार के छात्र बहुत आक्रोशित है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मरने मारने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, इतना आक्रोशित है कि कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन आता है, सुसाइड करने की बात करते हैं, हम उनको समझाते हैं। हम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का गलत हरकत ना कीजिए। आप सुसाइड करने जैसी बात अपने मन में भी मत आने दीजिए। जिंदगी है, संघर्ष करना है, हम लोग को संघर्ष करके लड़ के अधिकार लेना है। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय इस बात को समझिए कि परीक्षार्थी कितने गुस्से में हैं और कितने दुख तकलीफ को झेल रहे हैं, और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, वरना ये परीक्षार्थी अब कुछ भी करने को तैयार है। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर 15 नवंबर को आप आइए गर्दनी बाग धरना स्थल 10:30 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।